हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं चेक कर रही हूँ कंटेनर्स सारे, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, ग्रॉसरी मंगवानी है सारी। तो मैं 1 बाय 1 करके सारे कंटेनर्स देख रही हूँ, कौन सा सामान है मेरे पास, कौन सा सामान नहीं है, कौन सा सामान कितना बचा है। तो ये सब चीज़ें देख लेने से क्या होता है ना कि आइडिया हो जाता है हमें, और उसके बाद ही हमें लिस्ट बनानी चाहिए। क्योंकि हम बिना देखे सामान लिस्ट बना लेते हैं ना, तो अननेसेसरी बाइंग हो जाती है और सामान भी बेकार में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सामान मंगाने से फ़ायदा भी क्या। तो बस ये फ्रिज में यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, फ्रिज में जैसे मैदा वगैरह सब मैं रखती हूँ ना, तो वो चेक कर रही हूँ। सूजी मैदा वगैरह मैं फ्रीजर में रखती हूँ ताकि उनमें कीड़े ना पड़े। तो यहाँ वही चेक करी थी क्या क्या है क्या नहीं है। तो ओनली सूजी रखी है और राजमा रखे हैं, और काबुली चने एक अलग कंटेनर में है। तो बस मैंने सारा सामान देख लिया है कि कौन सा सामान मेरे पास है, कौन सा नहीं है। अब उसके हिसाब से मैं क्या करूँगी, लिस्ट बना लूँगी अपनी। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बना रही हूँ अपनी। और हमारे यहाँ पर मंथली मतलब ग्रॉसरी का सामान आता है, तो मैं पूरे मंथ के हिसाब से लिस्ट बनाती हूँ। जैसे कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि 3 मंथ्स का भी आता है, और कुछ घरों में ऐसा होता है कि वीकली या 15 दिनों में भी ग्रॉसरी आती है। बट हमारे यहाँ पर मंथली ग्रॉसरी आती है, तो मैं पूरे 1 महीने के हिसाब से लिस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिस्ट बना ली है, और मैं 2 लिस्ट बनाती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये लिस्ट 1 है, 2 दुकानों से लेती हूँ प्राइस। जैसे किसी दुकान में किसी चीज़ का सही है, किसी दुकान में किसी चीज़ का सही है, उस हिसाब से मैंने देखिए मोटा मोटा सारा सामान यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सारे वही बेसिक हमारे जो सामान होते हैं, चीनी, चावल, दालें और ये सर्फ मसाले वगैरह जो भी हैं वो। और सेकंड जो लिस्ट है, इसमें घी वगैरह मैंने ऐड किया है, जैसे रिफाइंड ऑयल है, घी है, पोहे वगैरह हैं। तो ये जो दूसरे वाले भैया हैं उनके यहाँ पर रेट सही लगती है, तो वहाँ से ले लेते हैं। वो 2 दुकानें हमारी फिक्स हैं। और वैसे पहले तो जैसे कोरोना नहीं था तो हम रिलायंस फ्रेश या विशाल वगैरह में भी चले जाते थे, लेकिन अभी सेफ़ नहीं है वहाँ जाना, तो किराने की दुकान से ही ले लेते हैं, क्योंकि विशाल औरों में कई ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो उस वजह से मैं पहले ले आती थी। बट हेलो एवरीवन, और अभी मेरी लिस्ट वगैरह भी बन चुकी है ग्रॉसरी की। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर की, तो ग्रॉसरी की जो लिस्ट है वो आ जाएगी किराने की दुकान पर, और फिर वहाँ से कल तक सामान आएगा। तो वो ग्रॉसरी का जो सामान है ना, वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि आज 3 तारीख हो चुकी है और लमसम सारा ही सामान लगभग सा ख़त्म हो गया है। हाँ, आटा मैंने 1 दिन पहले मंगवा लिया था, और अब आटा तो मैंने लिस्ट में नहीं डाला है इसी वजह से। और बाकी सारा सामान जो भी ज़रूरी था वो सारा मैंने लिस्ट में लिख लिया है। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ग्रॉसरी की लिस्ट बनाने से पहले आपको किचन में देख लेना चाहिए कि आपके पास कौन सा सामान है और कौन सा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी चाहिए। तो वो मैंने देख लिया था और उसके बाद ही मैंने लिस्ट बनाई है। तो चलिए फटाफट से अब बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ग्रॉसरी की जो लिस्ट है वो किराने की दुकान में दे के आएंगे, और फिर वो कल सारा सामान पैक करके देंगे। साथ ही मैंने मास्क भी ले लिया है। तो चलिए फटाफट से एक बार ग्रॉसरी की लिस्ट दे आते हैं, और फिर देखते हैं ग्रॉसरी आएगी तब मिलूंगी या व्लॉग को कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार तो ग्रॉसरी की लिस्ट चेक कराती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, ग्रॉसरी आ चुकी है, और टाइम लग गया थोड़ा ग्रॉसरी आने में। वो इस वजह से हुआ कि जिन लोगों ने पहले जैसे ऑर्डर दे रखा होगा, लिस्ट दे रखी होगी, उनका पहले मतलब सामान गया होगा, फिर हमारा आया है। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया ग्रॉसरी में, बट फाइनली आ गई। इस वजह से मैंने व्लॉग भी कल के बाद कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ग्रॉसरी आएगी तभी तो मैं दिखा पाऊँगी ना। तो इस वजह से जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। अब फाइनली ग्रॉसरी आ चुकी है, और अब मैं एक बार उससे मिलाऊंगी लिस्ट से, क्योंकि लिस्ट से मिलाना भी ज़रूरी है। जो सामान हमने लिस्ट में लिख के दिया है वो आया है या नहीं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें देखना ज़रूरी होता है सामान हमारा पूरा आया है या नहीं। वैसे उनकी दुकान में कोई भी शिकायत वाली बात नहीं होती, लेकिन बाई मिस्टेक कभी कोई सामान छूट ही जाए तो मैं एक बार लिस्ट से मिला ज़रूर लेती हूँ।
तो अभी मैं एक बार मिला लूँ उसको, फिर सेट करूँ सामान को, फिर आप लोगों को ग्रॉसरी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी सारी ग्रॉसरी आ चुकी है और एक बार मैंने निकाल करके यहाँ पर रख दी है और इसे सैनिटाइज़ भी कर लिया है। जब भी जो सामान सैनिटाइज़ करने का था वो कर लिया है। तो जब भी अभी आप ग्रॉसरी लाएँ एक बार उसे सैनिटाइज़ ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने ग्रॉसरी का सामान रख दिया और अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रॉसरी आ चुकी है और ये सारी ग्रॉसरी एक बार मैंने यहाँ पर रख दी है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है, दिखा देती हूँ और थोड़े बहुत प्राइस भी बता देती हूँ कितने का क्या क्या सामान मुझे पड़ा है इस बार। तो सबसे पहले तो ये है बासमती चावल, मैं खुले वाले मंगवाती हूँ, 95 रुपये किलो मिलते हैं ये और बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े से बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो ये 95 के 1 किलो होते हैं, मैंने इन्हें 3 मंगाए, 3 किलो। और 4 किलो मैंने मंगवाई है चीनी, जो कि 152 रुपये की मुझे 4 किलो चीनी पड़ी है। मैं ये जो लिस्ट मुझे वहाँ से मिली है ना दुकान से, वो उससे बता रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद ये मूंग धोआ दाल है वहाँ पर रखी है। तो मूंग धोआ दाल जो है मुझे पड़ी है, मूंग धोआ दाल 2 किलो मंगवा दी थी मैंने, पहले 1 किलो लिखी थी, फिर मैंने 2 किलो कर दिया था उसको। तो 200 रुपये की मूंग धोआ, अरहर दाल, मूंग छिलका दाल, चना दाल, ये सब मुझे 1-1 किलो मैंने मंगवाई है। और अरहर दाल 100 रुपये की है और मूंग छिलका 95 रुपये की 1 किलो, चना दाल 70 रुपये की। बेसन मैंने फिर 1 किलो की बजाय 2 किलो कर दिया था, फिर मैंने कहा 2 किलो ही कर देते हैं, बेसन से कई चीज़ें बनती रहती हैं। तो बेसन 140 रुपये का, मैदा मुझे मिला नहीं। और लाल मिर्च पाउडर जो है वो 100 रुपये का। मैंने सारी लिस्ट में कुछ चेंजेस कर दिए थे और आधा केजी जो है वो मैंने लाल मिर्च पाउडर मंगा दिया था। और धनिया पाउडर जो है वो मुझे 75 रुपये का पड़ा है आधा केजी। और टाटा नमक 1 केजी का पैकेट है 20 रुपये का। जीरा पैकेट, राई पैकेट, ये राई शायद 10 रुपये का पैकेट है और 25 का जीरा। राई का मुझे आइडिया नहीं था इतना सस्ता होगा। हींग की डिब्बी मैंने एक मंगवाई है, वो 60 रुपये की, फिर मैं आपको सब दिखा भी दूँगी। पापड़ है आधा केजी 70 रुपये के। मिक्स अचार मिला नहीं, डाला था लिस्ट में। फेयर एंड लवली 50 रुपीज़ वाली है। रिन का पैकेट जो है 65 रुपये का। रिन सर्फ मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे सर्फ एक्सेल की जो स्मेल होती है ना उससे मेरा सर दर्द होने लगता है और रिन सही रहता है मेरे, मशीन में भी चल जाता है। और साबुन जो है साबुन मंगाई गोदरेज नंबर पंच बघार है, ऐसे करके टमाटर सॉस है, टमाटो सॉस 50 रुपये का। और कुछ जो घी वगैरह की जो लिस्ट है ना वो दूसरी दुकान से आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 लिस्टें बनाती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाते हैं। जैसे कुछ सामान एक दुकान में सस्ता मिल जाता है, कुछ सामान दूसरी में मिलता है। जैसे घी है तो घी दूसरे वाले भैया सही रेट में दे देते हैं। तो घी तेल जो है ना ये रिफाइंड तेल, और वो तो मैंने दूसरी दुकान से मंगाया है, तो उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, अभी इनके पास होगी। तो टोटल मैं बता देती हूँ, एक दुकान से जो सामान आया वो 1717 का आया और एक जो दुकान आया से आया है जिससे घी वगैरह मैंने लिया है वो 1800 समथिंग का आया है, 1800 रुपये का। और आटा पहले मंगा लिया था, तो लमसम जो है 4000 के आसपास हमारा मंथली जो है ग्रॉसरी का सामान आ जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आप जब ग्रॉसरी आई रही है तो शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो टोटल लमसम 4000 रुपये का सामान आ जाता है और उसमें महीने भर का पूरा सामान आ जाता है। और कुछ सामान हमारे पास वैसे भी ऑलरेडी रखा होता है, जैसे अभी मेरे पास काबुली चने वगैरह, राजमा वगैरह रखे थे तो वो मैंने नहीं मंगाए, जो पड़े थे तो मैं क्यों मंगवाऊँ। ऐसे करके ये टोटल सामान जो है 3800 या 3900 रुपये का लमसम मुझे पड़ा है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए, ये चाय की पत्ती, ये घी के 2 डब्बे हैं, ये स्क्रबर मेरा खो गया था, नीचे चला गया पता नहीं कहाँ, तो बर्तन साफ नहीं होते इसके बगैर। ये धनिया वगैरह, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह है। और ये जो है महाकोश रिफाइंड ऑयल है। चावल और चीनी मैंने आपको दिखाई दिया है। वहाँ पर पोहे रखे हैं। ये जो येलो वाला पैकेट है ना, ये आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगी, ये तलने के लिए होता है पोहा। जैसे वो पोहा जो होता है वो होता है पोहा बनाने के लिए, और ये जिससे हम चबीनी वगैरह बनाते हैं ना नमकीन, उसके लिए अलग से होता है। तो ये मैंने मंगवाया है 1 पैकेट, और बाकी वो दालें वगैरह वहाँ रखी हैं सारी। तो ये मेरा टोटल ग्रॉसरी का सामान। ये मुरमुरे का पैकेट, जैसे ये तल के भी अथक को भी पसंद आते हैं, भेलपूड़ी वगैरह भी बना लो, तो इस वजह से ये भी मंगा लिया। तो ये टोटल मेरा ग्रॉसरी का सामान है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत लेट भी हो चुकी है,
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।